एनएमएस यूपी के प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे आरंभ बैच में। आरंभ बैच का में हमने सेट शुरू किया है। सेट में हमने विज्ञान कक्षा 8 की विज्ञान मानव निर्मित वस्तुएं मानव निर्मित वस्तु में हमने 2 क्लास कंप्लीट कर ली हैं, जिसमें पहली क्लास में हमने मानव निर्मित वस्तुओं के फुल एक्सप्लेनेशन और दूसरा वीडियो जो हमने वन लाइनर्स पर किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो जाकर हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है सेट नाम से, तो आप जाकर पहले वीडियो देख लें, नहीं तो आपको एक नोटिफिकेशन आ रहा होगा, वहाँ जाकर इस पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम मानव निर्मित वस्तुएं जो आपके मैड आर्टिकल्स हैं, इस पर बात करने वाले हैं। बहुविकल्पी क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs है, इस पर बात करने वाले हैं। आप ये कुल 53 क्वेश्चन होने वाले हैं और हमारे टॉपिक 6 कवर होंगे और आपके अंतिम प्रश्न पर आपके सभी उत्तर लिखे हुए होंगे, जो आपको PDF के रूप में हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। तो ज्वाइन करना ना भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल। चलिए शुरू करते हैं। और इस पर भी आंसर लिखे हुए हैं, तो हम जल्दी जल्दी कवर करते हैं। बस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और याद भी रखिएगा, क्योंकि हम टेलीग्राम चैनल पर इन्हीं पर शाम 9 बजे क्यूज भी यानी कि क्यूज पोल भी डालते हैं और हमारे कम्युनिटी पोस्ट पर PYQs जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, उस पर भी रोज़ हम पोस्ट करते हैं। तो हमारे कम्युनिटी पोस्ट में जाकर आप उनके जवाब दे सकते हैं, टेलीग्राम पर जाकर भी आप उनके जवाब दे सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप चैनल भी जाकर आप अलग अलग सवालों के जवाब दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव निर्मित वस्तुएं किससे बनाई जाती हैं? रासायनिक आंसर, राइट आंसर लिखा हुआ है, तो राइट आंसर की बात करेंगे। मानव निर्मित वस्तु किससे बनाई जाती हैं? तो रासायनिक प्रक्रिया और भौतिक प्रक्रिया से। दूसरा क्वेश्चन की बात करें, निम्न में कौन सी मानव निर्मित वस्तु नहीं है? प्लास्टिक पाइप, ग्लास विंडो और कॉटन फाइबर। तो आंसर होगा कॉटन फाइबर। जो आपके कॉटन फाइबर यानी कि जो सूती कपड़े होते हैं, यानी सूती रेसे होते हैं, वो क्या है? मानव निर्मित वस्तु थोड़ी ना है, वो प्राकृतिक वस्तु है। बात करें अर्थन पॉट, जो आपके मिट्टी से बने बर्तन हैं, किस कारण पानी को ठंडा करता है? यानी वाष्पीकरण से हमने पिछले 2 वीडियो पर इस पर बहुत ही चर्चा की है, तो पिछले वीडियो जाकर देख लें। सोप का उपयोग मुख्यतः किस लिए होता है? स्वच्छता और बीमारी से बचाव के लिए। प्लास्टिक का कौन सा गुण पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है? प्लास्टिक का जो बायोडिग्रेडेबल, जो आप मिट्टी पर सड़ता और मिट्टी में अगर दबा दें, ये तो प्लास्टिक हमारा सड़ता गलता नहीं, इसलिए सबसे बड़ा नुकसान यही है प्लास्टिक का होने से। संश्लेषित रेशे, जो आपके सिंथेटिक फाइबर होते हैं, हमने कई बार बात की पिछले 2 वीडियो में कि ये 4 प्रकार के होते हैं। बात करें सिंथेटिक फाइबर किससे बनाए जाते हैं? सिंथेटिक फाइबर पेट्रोकेमिकल, जो आपके पेट्रोल से बने हुए ईंधन होते हैं, उससे बनाए जाते हैं। सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर कौन सा था? तो रेयान, हमने बात ही की पिछली वीडियो में। रेयान का किसका आर्टिफिशियल सब्स्टिट्यूट कहते हैं? सिल्क का। नेलॉन की खोज किसने की? किस वर्ष हुई? 1935। अगर आपको पता है किसने की, तो हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जवाब दे सकते हैं, जिससे दूसरे बच्चों की भी मदद हो सके। पॉलिस्टर की खोज किस वर्ष हुई? 1941 में। अगर आपको खोजकर्ता पता है तो आप जवाब दे सकते हैं। आर्सेनिक फाइबर का उपयोग मुख्यतः किस में होता है? स्वेटर और ब्लैंकेट में, जो ऊन की तरह दिखता है। जो जनरली आर्सेनिक जो फाइबर होता है वो ऊन की तरह दिखता है, बस इसलिए इसका प्रयोग स्वेटर और ब्लैंकेट बनाने में किया जाता है। नायलॉन का उपयोग निम्न में किस में नहीं होता? हमने बात ही की थी, टूथब्रश, पैराशूट और जो स्टॉकिंग से सामान होते हैं, उसमें नायलॉन का प्रयोग होता है। लेकिन टेराकोटा पॉट, जो आपके मिट्टी के बर्तन, मतलब जो टेराकोटा पॉट यानी कि जो मिट्टी से बने सजावटी बर्तन होते हैं, जो सजावट के लिए प्रयोग करते हैं, वो टेराकोटा पॉट होते हैं। इसका प्रयोग, नायलॉन एक प्लास्टिक है और टेराकोटा एक बर्तन है जो मिट्टी से बना होता है, सजावटी बर्तन है। सिंथेटिक फाइबर्स का गुण कौन सा नहीं है? जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। और बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, सिंथेटिक फाइबर्स में आग लगने की समस्या से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? कपास के कपड़े पहनने चाहिए। जो हमारे कॉटन के कपड़े हैं उन्हें पहनने चाहिए, क्योंकि कॉटन में आग देर से लगती है और सिंथेटिक जो फाइबर्स होते हैं उनमें आग जल्दी लग जाती है। पेट बॉटल्स किस सिंथेटिक फाइबर से बनी होती हैं? हमने बात ही की थी पॉलिस्टर की।
प्लास्टिक, ये प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं? हमने बात की थी दो प्रकार के प्लास्टिक सेटिंग और थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हमने बात ही की थी पिछली वीडियो में, तो जाकर देख जरूर जाकर देख लें, बहुत विस्तार से बात की है इस पर। थर्मो प्लास्टिक की क्या विशेषता है? गर्म करने पर गर्म हो जाता है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या विशेषता है? एक बार सेट होने पर पिघलता नहीं है। और बैकलाइट किस प्रकार की प्लास्टिक है? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है? थर्मोप्लास्टिक। आप पीवीसी का उपयोग मुख्यतः किस में किया जाता है? पानी की पाइप्स और तार बनाने में। मेलामाइन किस प्रकार का प्लास्टिक है? तो मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। प्लास्टिक के गुण में निम्न में कौन से नहीं है? तो हल्का होता है, जंग रोधी होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी कि जो मिट्टी में रखने पर सड़ता गलता नहीं, बिजली का कुचालक होता है। प्लास्टिक होता है जो प्लास्टिक गुणों में निम्न से कौन सा नहीं है? जो बायोडिग्रेडेबल होता है। ये प्लास्टिक कहाँ मिट्टी में दब कर सड़ जाता है? नहीं सड़ता ना, तो इसका आंसर सी नंबर होने वाला है। 5 बार रूल में पहला आर क्या है? हमने बात किया था 5 बार रूल की। तो आप रिफ्यूज, आंसर क्या है? तो सबसे पहले होता है रिफ्यूज, रीयूज, रिड्यूज, रिपर्पस और रिसाइकिल। हमने 5 बार की बात की थी पिछले वीडियो में। तो पहला आप आर क्या होता है? रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिपर्पस और रिसाइकिल हमने बात की है। अगर आपने उस वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लें। सिंगल यूज प्लास्टिक किस देश ने प्रतिबंध लगाया है? सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग भारत ने ही बैन किया है। पॉलीस्टीरीन थर्मोकोल का उपयोग मुख्यतः किस में होता है? डिकम्पोजल कप्स और पैकेजिंग में। और बात करें प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल न होने के कारण कितने वर्षों को पर्यावरण में रहता है? सैकड़ों वर्ष तक प्लास्टिक कहाँ होता है? हमारे पर्यावरण पर बना रहता है। हमने ग्लास बनाने के लिए मुख्य कच्चा माल क्या है? रेत, SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड। ग्लास बनाने के लिए किस तापमान पर गर्म किया जाता है? 1500 डिग्री सेल्सियस में। हमने बात ही की है। ग्लास बनाने के रेत के साथ क्या मिलाया जाता है? सोडा एस और लाइम स्टोन। और को जब रेत SiO2 को जब 1500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं या मिलाते हैं तब हमारा ग्लास बनता है। पायरेक्स ग्लास का उपयोग मुख्यतः कहाँ होता है? लेबोरेटरी, जो आपके लैब्स होती हैं, जो आपके जो बीकर्स होते हैं, परख नलियाँ होती हैं, ये सब पायरेक्स ग्लास बने हुए होते हैं। ऑप्टिकल ग्लास का उपयोग किस में होता है? माइक्रोस्कोप और स्पेक्टेकल्स, या जो आपके चश्मे बने हुए होते हैं, आपकी जो सूक्ष्मदर्शियाँ बनी हुई होती हैं। ग्लास का कौन सा गुण नहीं है? सही है। भंगुर होता है ग्लास, हाँ ये सही है। ऑक्यूपाई होता है, आंसर 33 का राइट आंसर होने वाला है ए, भंगुर होता है। सोडा लाइम ग्लास का मुख्य उपयोग क्या है? जो आपके सोडा लाइम ग्लास एक प्रकार ग्लास है जो हम साधारण ग्लास कहते हैं। इसे हम खिड़कियाँ और बोतलें बनी हुई होती हैं। ग्लास का रासायनिक रूप जो अक्रिय केमिकल इनर्ट है होता है, इसलिए इसमें क्या रखा जाता है? जो दवाइयाँ हैं, क्योंकि ग्लास जो होता है वो केमिकल इनर्ट है, यानी कि जो आपकी जो कांच में भरी हुई दवाइयाँ हैं उस कांच से रिएक्शन नहीं करती, बस इसलिए ग्लास में भरा जाता है। मिट्टी के बर्तन, मटके में पानी ठंडा किस प्रकार ग्रहण होता है? वाष्पीकरण से। मिट्टी के बर्तन में पानी ठंडा करने की प्रक्रिया क्या होता है? पोर्स से पानी रिसकर वाष्पित हो जाता है। जो छोटे छिद्र होते हैं उससे पानी बाहर निकलता है, वाष्पित हो जाता है, जिससे क्या होता है? मटके का पानी ठंडा हो जाता है। अर्थन पोट का मटका कौन सा गुण पर्यावरण के लिए अच्छा है? जो मटका होता है मिट्टी का बना, वो क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल, यानी जो मिट्टी में मिलाने पर मिल जाता है। हंडी, जो मिट्टी की हंडी होती है, उसका क्या फ़ायदा है? खाने का स्वाद, जब मिट्टी के हंडी में बना खाने का स्वाद क्या होता है? बेहतर होता है। टेराकोट्टा किससे बनती है? हमने बात ही की थी पहले कि टेराकोट्टा जो पोट होते हैं वो सजावटी बर्तन होते हैं, तो किससे बने होते हैं? मिट्टी से। इसका राइट आंसर होने वाला मिट्टी। मिट्टी की बर्तन की तुलना में प्लास्टिक के बर्तन का क्या नुकसान है? मिट्टी बायोडिग्रेडेबल होते हैं, हमने बात की है। और जो प्लास्टिक होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। बात करें साबुन या जो सोप्स की, तो साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साबुनीकरण हमने बात ही की। आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर बी, सॉफ्टनिफिकेशन यानी कि साबुनीकरण में क्या क्या मिलकर सॉप बनाया जाता है? फैट और आयल को जब एनोस यानी कि बेस से मिलाया जाता है तब साबुन बनता है।
सैफनिफिकेशन यानी कि साबुनीकरण में सौंफ के साथ क्या क्या बनता है? साबुन, और हमने बात की थी ग्लिसरॉल बनता है। जो टॉयलेट सौंफ होता है उसमें एनओएच का प्रयोग होता है। जो आपके शेविंग क्रीम्स होती हैं उसमें केएच का प्रयोग होता है। सौंफ मॉलिक्यूल्स कितने इंड होते हैं? हमने बात की थी 2 इंड होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक एक हाइड्रोफोबिक, और जो जिसमें मिलकर मिसल बनता है और हमारी गंदगी जब पानी से मिलाते हैं तो साफ़ हो जाती है, कपड़े हमारे साफ़ हो जाते हैं। सौंफ मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोफिलिक एंड किससे जुड़ा होता है? हम पानी से। सौंफ मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोफोबिक एंड किससे जुड़ा होता है? गंदगी और तेल से। यही 2 एंड होते हैं साबुन के, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। सोप मॉलिक्यूल्स मिलकर जो गोला बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? मिसल। हमने मिसल की बात ही की अभी, मिसल। राइट आंसर बी। डिटर्जेंट और सोप में क्या अंतर है? डिटर्जेंट जो होता है वो हार्ड वाटर में भी काम करता है। मेडिकेटेड सोप में क्या मिलता है? एंथेस्टिक केमिकल्स, जो आपके मेडिकेटेड सोप यानी कि जो आपके डेटॉल्स हैं। सोप से हाथ धोने का मुख्य फ़ायदा क्या है? इन्फेक्शन और बीमारियों, जो आप अब बात ही कि मैंने कि डेटॉल जो साबुन होते हैं उनसे इन्फेक्शन और बीमारियां कम होती हैं, जो मेडिकेटेड सोप होती हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपको शाम 8 बजे